प्रति मिनट खर्च हो रहा है, 1.5 करोड़ पर घंटे खर्च होता है, 9 करोड़ एक दिन में पैसा खर्च हो रहा है। ये जनता के एक्सचेकर का पैसा है। अपने गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर से आप वेस्ट कर रहे हैं। I have never seen such irresponsible opposition party in my lifetime. आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। आप लोग क्या एक परिवार, एक आदमी पूरा देश का महाराजा है क्या? ये क्या ताली बजा रहे हो? महुआ ये कोई तरीके? साथियों, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज शुरू हो गया। इस बार संसद में इस बात की चर्चा तो होगी ही कि जनता के कितने पैसे हर एक मिनट खर्च होते हैं कार्रवाई होने में और कैसे वो पैसे पानी में बह रहे हैं। लेकिन चर्चा एक और बात की होगी, इस बात की कि जंग की भेंट चढ़ चुका कच्चा तेल नीति निर्माताओं को क्या सोचने पे मजबूर कर रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध से जो आर्थिक तनाव उपज रहा है वो हमारी अर्थव्यवस्था को कहां लेकर जाएगा और क्या करेंगे वो लोग जिनके पास हमें संकट से उबारने की जिम्मेदारी है। क्योंकि संसद तो साहब बोला तो बहुत लेकिन कहा क्या वाले मोड से निकल नहीं पा रही है। गति की गत हो चुकी है। सांसद वेल में हैं या सदन के बाहर माइकों पर बयान देते हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के तीर हैं जो एक दूसरे पर तने हुए हैं। राहुल गांधी पीएम मोदी को घेर रहे हैं और विपक्ष राहुल गांधी को। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की क्लास लगी है और हैं कुछ तस्वीरें, कुछ समीकरण, कुछ वादे भी हैं। सब जानेंगे इस एपिसोड में। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और लौट कर आ चुका है संसद में आज। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। आसन पर केरल के कोल्लम से रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन बैठे हुए थे। सबसे पहले मेघालय के शिलोंग से सांसद डॉक्टर रिकी एंड्रू और 4 पूर्व सदस्यों के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में आज स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया था। व्हिप का मतलब है कि वोटिंग के समय सारे सदस्य सदन में मौजूद रहें। अब इधर 12 बजे कार्रवाई शुरू होने से पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया, सरकार पर देश बेचने का आरोप लगाया। इधर 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो आसन पर जगदंबिका पाल बैठे हुए थे। सबसे पहले टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी गई। कार्रवाई आगे बढ़ती इससे पहले एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया। रूल बुक लेकर खड़े हो गए। इस पर जगदंबिका पाल ने ओवैसी को टोका, कहा कि कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। इसके बाद पीठासीन ने लिस्टेड बिजनेस लेने शुरू कर दिए, जिससे विपक्ष नाराज हो गया। अमेरिका, इजराइल और ईरान पर जंग की चर्चा की मांग करते हुए विपक्षी सांसद वहीं आ गए जहां पे बीते कई दिनों से वो देखे गए, वेल में, और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। विदेश मंत्री जी का वक्तव्य आ रहा है। कृपया आप लोग अपनी अपनी सीट पर चले जाएं। एक महत्वपूर्ण विदेश मंत्री का वक्तव्य आ रहा है। आप लोगों से आग्रह करूं, पूरा देश देख रहा है। अब जब विपक्ष का हंगामा नहीं रुका तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान जंग को लेकर सदन में ये बयान दिया। Honorable Prime Minister continues to closely monitor developments, emerging developments, and relevant ministries are coordinating to ensure effective responses. Our estimate is that about 67,000 of our nationals have done so as a result. जितनी देर विदेश मंत्री का भाषण चला उतनी देर विपक्ष ने नारेबाजी की। इस हो हल्ले के बीच सत्ता पक्ष उठ खड़ा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को निशाने पर लिया, राहुल गांधी को महाराजा कहा और ये बातें हुई। विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं, फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग को सुनना नहीं है। आई हैव नेवर सीन सच इररेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी इन माय लाइफटाइम। आप लोग क्या एक परिवार, एक आदमी पूरा देश का महाराजा है क्या?
संसद में रूल है, आप लोग अपना ही दिया वाला रूल को नहीं मानते हैं। मैं कांग्रेस के जो थोड़ा सीनियर है, जो सीनियर इस हाउस में रहे, मैं आप सब कहना चाहता हूँ, थोड़ा अंतरात्मा में जाग के देखिए, आप जो ये हरकत कर रहे हैं, ये इससे क्या भला हो रहा है देश का, और संसद का गरिमा को आप लोगों ने कितना गिराया है। बातों और अपील का कोई असर नहीं हुआ। कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इस बीच सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि अब संसद में मिडिल ईस्ट के हालात पर कोई चर्चा नहीं होगी। विदेश मंत्री के दोनों सदनों में सरकार का पक्ष रखने के बाद यह फैसला लिया गया है। अब और ऐसे सरकार ने मिडिल ईस्ट के हालात पर विपक्ष की चर्चा की मांग को खारिज कर दिया है। 3 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने वही डिमांड सामने रखी कि ईरान इजराइल अमेरिका वाली जंग जो है उस पर चर्चा की जाए। पीठासीन ने विपक्ष से एक सवाल पूछा कि जो स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव है आपका, आप उसको मूव क्यों नहीं कर रहे हैं? 20 दिन से अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं। आपने नो कॉन्फिडेंस का मोशन दिया है, आज वो एजेंडे पे है। आज मैं कहना चाहता हूँ जावेद साहब, यू मस्ट स्टिक टू, नहीं आपकी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी क्या है? आर यू सीरियस? व्हाई यू हैव मूव्ड ए रेजोल्यूशन अगेंस्ट ऑनरेबल स्पीकर? नहीं, सदन नियमों से चलता है। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, नहीं क्या है, मैं आपको इंटरटेन कर रहा हूँ, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। आज जो एक संकल्प है, उस रिजोल्यूशन पे अभी जावेद साहब खड़े हुए, तो जावेद साहब अगर उस संकल्प को मूव कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आप इस संकल्प को मूव कर रहे हैं। नहीं, पूरा देश चाहता है, आपका एजेंडा है, आपके पास यू हैव नो राइट, ओनली यू कैन मूव योर रिजोल्यूशन। आप ये थोड़ी कह सकते हैं मैं ये संकल्प नहीं, आप राहुल गांधी को बोलने दीजिए, आप केसी वेणुगोपाल को, यू कांट टेक एनी डिसीजन। सीन कुछ ऐसा था कि एक और विपक्ष है जो मिडिल ईस्ट पे चर्चा की मांग पर अड़ा था और दूसरी ओर सत्ता पक्ष जो स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करना चाह रहा था। विपक्ष का हंगामा बढ़ा, सांसद फिर से वेल में आए। इस दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कुछ ऐसा कर दिया कि पीठासीन नाराज हुए। देखिए, ये सदन महुआ, ये क्या ताली बजा रहे हो? महुआ, ये कोई तरीके, यू आर सेंसिबल, आपको समझना चाहिए। नहीं, ये क्या क्यों स्लोगन लगा? मैं एक तरफ मैं डॉक्टर जावेद को मैं प्रस्ताव मूव करने की अनुमति देना चाहता हूं। आप इस प्रस्ताव को मूव करिए ना, आप क्यों नहीं मूव करना चाहते? आखिर ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, ये क्यों नहीं मूव कर रहे हैं? पूरा देश देख रहा कि आप सदन को नहीं चलाना चाहते। ये सदन सरकार चलाना चाहती है, चेयर चलाना चाहती है, लेकिन आप जो आचरण कर रहे हैं, जो इस बिल में आकर के जिस तरह से इस सदन को आप बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर 1.5 लाख रुपया, 2.5 लाख प्रति मिनट खर्च हो रहा है, 1.5 करोड़ पर घंटे खर्च होता है, 9 करोड़ एक दिन में पैसा खर्च हो रहा है। ये जनता के एक्सचेकर का पैसा है। 9 करोड़ आप जनता के एक्सचेकर का अपने गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर से आप वेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि एक मिनट का 2.5 लाख रुपया आप किस तरह से जनता के पैसे का नुकसान कर रहे हैं। हंगामा नहीं थमा तो सदन की कार्रवाई को 10 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के अंदर मौका नहीं मिला तो विपक्ष बाहर आकर विरोध जताने लगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पे सवाल उठाए, पत्रकारों से ये बात कही। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है? क्या फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। बात राज्यसभा की। कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। सबसे पहले दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी गई। शून्यकाल में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईरान जंग का मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन
अब वही तक सीमित नहीं है, इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। कुछ भारतीय नागरिक मारे गए हैं या लापता है। अरे एक मिनट। नेता विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। विदेश मंत्री जब जवाब दे रहे थे तब विपक्ष ने लगातार हंगामा जारी रखा। इस बीच उन्होंने सदन को इन्फॉर्म किया कि सरकार भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ये कुछ ऐलान उन्होंने सामने रखे। On 5 January 2026, Indian nationals were advised by the Ministry of External Affairs to avoid non-essential travel to Iraq. विदेश मंत्री ने ईरानी जहाजों को लेकर भी सदन में जानकारी दी। कहा कि हिंद महासागर में ईरान के 3 जहाज थे, जिसमें से एक को हमने शरण दी। The Iranian side had requested permission on 28 February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded on 1 March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi. The crew is currently in Indian naval facilities. We believe that this was the right thing to do, and the Iranian foreign minister has expressed his country's thanks for this human gesture. विदेश मंत्री के भाषण के बीच में विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए, जिसे नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष को घेरा। इस पर उन्होंने ऐसे बर्ताव को गैर जिम्मेदाराना करार दिया और ये बातें हुई। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कभी संभव नहीं होगा। वहीं बैठे रहोगे और घटते चले जाओगे, ये ध्यान में रखें। इस बयान के बाद राज्यसभा में 0 आवर शुरू हुआ। सांसदों ने अपने अपने मुद्दे उठाए। इसी बीच गुजरात से बीजेपी सांसद गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया ने रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग की। फिर 12 बजे से प्रश्नकाल शुरू हुआ। विपक्ष की ओर से फिर हल्ला हुआ, नारे लगे, ट्रंप की गुलामी बंद करो। थोड़ी देर में विपक्षी सांसदों के वॉकआउट के साथ ये शोर थमा। कार्रवाई थोड़ी चली, फिर लंच ब्रेक तक के लिए रुकी, स्थगित कर दिया गया। 2 बजे पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत हो गई। सांसदों ने अपनी अपनी बातें रखी। अब शो का वो हिस्सा लेकर आते हैं जब हम चर्चा करते हैं संसद से आई तस्वीरों की। मकर द्वार पर एक रोचक तस्वीर खींची गई है, जिसमें बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव और कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल एक दूसरे का हाथ हमें मस्त चर्चा करते दिखे। बात क्या हुई ये नहीं पता, लेकिन इतना पक्का है कि तीनों का सामना कैमरे माइक के साथ जब होगा तो सुर और तस्वीर में बदलाव जरूर दिखेगा। तस्वीरों से इतर आज संसद परिसर में 2 सांसदों की भी खूब चर्चा रही। वजह कि इन 2 सांसदों ने अपना वेतन नहीं लेने का फैसला लिया है। इनमें से एक ने तो भत्ते और बाकी सुविधाएं भी त्याग दी हैं। लोकसभा सचिवालय ने एक आरटीआई का जवाब देते हुए बताया कि इसमें एक सांसद बीजेपी के हैं और एक कांग्रेस के। बीजेपी से कौन है? कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल। और कांग्रेस से कौन? इनर मणिपुर के सांसद डॉक्टर बिमल अकोईजाम अंगोमचा। दोनों ने वेतन त्याग का फैसला लिया है। संसद में आज जो कुछ हुआ उसकी कहानी ऐसी थी। कल शायद लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो गई तो बात तो चर्चा की करेंगे। चर्चा नहीं हुई तो चर्चा न होने पर हंगामा जो हुआ उस पर बात करेंगे। बाकी आज का शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शो लिखा साथी सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे हैं आलोक। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।